अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं अपने मौजू उर्दू में नज्म निगारी के फ़न के साथ। अजीज़ तुलबा, अब तक हमने नज्म निगारी के तहत बहुत कुछ समझ लिया है, जान लिया है। आइए आज हम उर्दू नज्म का शर्माया से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। हमारी शायरी में गजल का सरमाया निहायत शानदार और काबिल कद्र है, लेकिन नज्म की पूंजी भी कुछ कम रुतबा नहीं। जिस दिन उर्दू शायरी ने आंख खोली, उसी दिन उर्दू नज्म ने भी जन्म ले लिया था, और इस दिन से आज तक नज्म का काफिला रवा दवा है। बल्कि अहद हाजिर के नज्म में तो वो तमाम खूबियां मौजूद है जिनकी किसी तरक्की याफ्ता जुबान से तवक्को की जा सकती है। कदीम सोराय दक्कन ने नज्म को कभी नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए दक्कनी जखीरे में आला दर्जे की नज्में हैं और उनमें कोई कमी नहीं है। शुमाली हिंद का अकेला नजीर अकबराबादी दस्यों नज्म गो शायरों पर भारी है। उसने बेशुमार मौज़ूआत पर नज़में कहीं और हिंदुस्तानी तहजीब व मुआसरत के अनगिनत जीते जागते मुरक्के पेश कर दिए। अकबर इलाहाबादी एक बड़े नज्म गो और जबरदस्त तंज निगार थे, मगर उनका रुतबा जिस चीज ने घटाया वो है तासुब की ऐनक थी, जिससे वो हर शे को देखते थे। दिल को ये कह कर तसल्ली भी देते थे कि तुम्हें उस इनकिलाब दहर का क्या गम ए अकबर, बहुत नजदीक है वो दिन, न हम होंगे न तुम होंगे। मगर अपनी तंजिया शायरी से नए जमाने के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने से बाज भी नहीं आते थे। अगर वो ऐसा न करते तो बहुत बड़े शायर होते। आजाद, हाली और शिबली ने नई नज्म की बुनियाद रखने और इसे फरोग देने में कलीदी रोल अदा किया। उन बुजुर्गों की कोशिश से उर्दू शायरी के दामन का यह धब्बा धुल गया कि यहाँ झूठे इश्क की झूठी दास्तानों और चापलूसियों के सिवा दरा ही क्या है। इन शायरों के यहाँ वो दुनिया नजर आती है जो हमारे गिर्द फैली हुई है, और वो मशाइल व मामलात दिखाई देते हैं जिनसे हम दो चार हैं। चकबस्त और सरूर जहां आबादी ने अपनी नज्मों में हिंदुस्तान की अजमत का बयान किया है। इकबाल की इब्तदाई जमाने की नज़में भी हब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर लिखी गई है, लेकिन आगे चलकर उनकी रोश बदल गई और उनकी नज़मों में फिक्र व फलसफा नजर आने लगा। उन्होंने अपनी शायरी से एक सोती हुई कौम को बेदार करने की कामयाब कोशिश की। अजीज़ तुलबा, उसके बाद जंगे अजीम, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा जैसे अहम वाकयात हमारे मुल्क में रोनुमा हुए, जिन्होंने न सिर्फ मुल्क में बल्कि शायरी में भी हलचल सी मचा दी। अजमतुल्लाह खां के यहाँ बगावत के आसार नजर आते हैं। अख्तर शीरानी ने शानेट को अपनाया। तर्क पसंद तहरीक के असर से जज्बे के बजाय ख्याल पर जोर हुआ। चुनांचे नज्म मुअर्रा और नज्म आजाद का रिवाज ज्यादा हुआ। इनमें शायर अपनी बात को ज्यादा सहूलत से अदा कर सकता है। उन्हें फरोग देने में फैज और राशिद की कोशिश को बहुत दखल है। हैयत के मामले में दोनों ने बहुत तजुर्बे किए। फैज ने काफिये की अहमियत को पहचानते हुए इसे अक्सर नज्मों में एक नए अंदाज से इस्तेमाल किया। मतलब ये कि मिसरे के आखिर में न लाकर उसे दरमियान में भी ले आए। हिंदी के असर से गीत भी उर्दू में मकबूल हुए। जोश की नज्मों में फितरत निगारी का रुझान पाया जाता है। उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया तो दूसरी तरफ सुबह व शाम, बरसात, चांदनी रात की कामयाब तस्वीर कशी अपनी नज्मों में की। फिक्र की गहराई उनके यहाँ बेशक कम है, लेकिन अंदाज़े बयान दिलकश व बुलंद आहंग से खाली नहीं। अख्तरुल ईमान की शायरी में एक पूरे अहद का दर्द व कुर्ब खींच आया है। उनकी आवाज अपने तमाम हम असरों से अलग है और साफ पहचानी जाती है। शहरयार, निदा फाजली
راشد آذر، ساحر لدھیانوی، جان نثار اختر، وحید اختر، محمد الوی، زاہدہ زیدی۔ اس عہد کے دیگر اہم نظم گو شعراء ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا غزل کا مختصر سفر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ وسعت کی گنجائش ابھی نہیں ہے، جب ہم آمنے سامنے روبرو ہوں گے تو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ نظم کے سفر کو جانیں گے۔ میں اپنی بات کو اب یہیں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر سے فیضیاب ہوں گے اور اپنی حفاظت کریں گے اس کورونا کے دور میں، اور بے وجہ باہر نہ نکلیں۔ اپنے پریوار، اپنے دیش کا خیال آپ ہی رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس۔